एवरीवन वेलकम टू लर्निंग IQ। देखिए फ्रेंड, आज वीडियो में बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल का एडिटोरिया का जो न्यू वॉल्यूम 2 आया है उसी में आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। यदि आप वॉल्यूम 1 को नहीं देखे हैं उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, उसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, डेली टेलीग्राम चैनल पर 75 क्वेश्चन का क्यूज करवाया जाता है रात 8 बजे। आप भाग लीजिए, बहुत मज़ा आने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान घट जाएगा। बात करें pH स्केल का खोज कौन किया था, ये आपका हो जाएगा डॉक्टर सोरेन सेन, ठीक है। बात करें pH का रेंज कितना होता है, ये 0 to 14 होता है। और बात करें इसका फॉर्मूला का, तो ये हो जाए आपका -log H+। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं pH का वैल्यू, तो हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आते हैं बार बार। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है, ये आपका 6 होता है। बात करें नींबू का pH मान, ये आपका 2.2 होता है, ठीक है। दूध का बात करें तो दूध का होता है 6.6। जो बार बार आते हैं ये है रक्त का pH मान पूछेगा, ये हो जाएगा 7.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है? बात करें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं किसको? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को हम पुनः अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध से दही बनना, दही से दूध तो हम नहीं बना सकते हैं। अब बात करें भौतिक परिवर्तन का, इसका जस्ट अपोजिट है वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को हम पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनना, तो बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। तो इसमें पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, किसी गैस में परिवर्तन, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन, इसमें सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये टोटल आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नायलॉन हो जाएगा आपका फाइबर, PVC हो जाएगा आपका थर्मोप्लास्टिक, बेकेलाइट हो जाएगा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक मोनोमर पूछा जाता है एग्जाम में, मोनोमर। नायलॉन 2 है आपका नायलॉन, एक नायलॉन 6, ये नायलॉन दिया हुआ है, इसका हो जाएगा आपका कैप्रोलैक्टम। PVC का हो जाएगा आपका विनाइल क्लोराइड, ठीक है। बेकेलाइट का हो जाएगा आपका फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का 3, 2 का 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर, विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है, ये आपका हो जाएगा वाट, ऑप्शन नंबर सी। वोल्ट हो जाएगा आपका विद्युत विभव का, एम्पियर का ये विद्युत धारा का हो जाएगा, और ये जूल आपका कार्य और ऊर्जा का इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण लाखों वर्ष पहले जीवित जीवों के मृत अवशेषों से हुआ था, ठीक है। इसलिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवित जीवों के मृत अवशेष से। नेक्स्ट 7, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोगी होता है। इसलिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने के वाले पशुओं। इसका एग्जाम्पल सही तौर पे मेढक और टोड इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट 8, मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन क्या है? ये आपका मृतपोजीवी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9। पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम की घड़ी शीतकाल में तेजी से चल सकती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त घट जाता है, जबकि ग्रीष्म में इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम की घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और सुस्त हो जाती है, ठीक है। इसलिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतकाल। नंबर 10, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। आयनीकरण का सिद्धांत सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यानी MN शाह, मेघनाथ शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, ये आपका घटती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है।
केंद्रक और कोशिका के झिल्ली की भी जलीय से पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है, इसलिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोप्लाज्म। 13, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है? ब्रिटिश भौतिक एवं रसायन वैज्ञानिक विलियम हेनरी ब्रेग ने वर्ष 1915 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया था, इसलिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हेनरी ब्रेग। ठीक है, नेक्स्ट 14, एक सितार में किस प्रकार का ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगें एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती है तो अध्यारोपित होती है, तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे ही अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रगामी अनुप्रस्थ। 15, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ठीक है, करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि के कंपन के आयाम को हमको कम करना चाहिए। 16, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग। नेक्स्ट 17 नंबर, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? सबसे ज्यादा गामा किरण का होता है, ये ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद एक्सरे का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैल्यू बता रहे हैं, आप याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इधर से कम से हम बता रहे हैं, सबसे कम हो जाएगा आपका रेडियो तरंग। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका माइक्रोवेव, उसके बाद हो जाएगा इंफ्रारेड अवरक्त किरण। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा दृश्य विजिबल, उसके बाद हो जाएगा आपका परावैंगनी, उसके बाद हो जाएगा आपका एक्सरे, एक सेकेंड, एक्सरे, और लास्ट में आपका हो जाएगा गामा किरण। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका गामा का, एक सेकेंड, उसके बाद हो जाएगा एक्सरे का, उसके बाद परावैंगनी, दृश्य, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। सबसे कम रेडियो का, सबसे ज़्यादा गामा का। ये आपका ऊर्जा का लेवल है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 18, ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आयरन बॉन्ड कितने होते हैं? ओजोन का फॉर्मूला का बात करें तो ये आपका O3 हो जाता है। बात करें हम ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन ये आपका डाइवैलेंट होता है विथ 2 लोन पेयर। ठीक है, O3 का स्ट्रक्चर का बात करें, ये आपका O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये आपका इधर टूटेगा माइनस प्लस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए। बात करें सिंगल बॉन्ड का, तो इसमें आपका एक सिग्मा पाया जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड का बात करें तो इसमें आपका एक सिग्मा और एक पाई पाया जाता है, एक सिग्मा और एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड का बात करें, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिए तो यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड है, इसमें आपका हो जाएगा एक सिग्मा। यहाँ आपका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा और एक पाई। कितना होगा आपका एक सिग्मा कितना होगा 2 सिग्मा। ठीक है, और एक पाई है। ऑप्शन में देखिए तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक पाई, 2 सिग्मा और एक पाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 19, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह क्या इंगित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा का रासायनिक प्रभाव। 20, श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्वियोली। 21, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? ये आपका नासिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। ऑप्शन पहला क्या बोल रहा है? वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं। नहीं, ये बहुत कम पानी खोते हैं। ठीक है, दूसरा, इनकी पत्तियां सदैव चौड़ी एवं चपटी होती है। नहीं, पत्तियां तो अनुपस्थित ही रहते हैं, नहीं तो बहुत छोटी होती है। ठीक है, तीसरा, वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। ये सही है। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नंबर सही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और 4। किसमें देखिए तो डी में दिया हुआ 3 और 4। 23, निम्न में से धातुओं में किस में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? ये आपका कांसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पीतल का बात करें, ये आपका तांबा और जिंक का मिश्रण है, तांबा और जिंक का मिश्रण है। इसका ट्रिक है पिताजी।
तो पीतल में क्या पाया जाता है, पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा आपका तांबा यानी कॉपर, जी से हो जाएगा आपका जिंक। ठीक है, याद रहेगा पीतल को। ठीक है, पिताजी। जर्मन सिल्वर का बात करें, इसमें आपका पाया जाता है, इसका भी ट्रिक है, नेताजी जर्मन चले, नेताजी जर्मन चले। तो जर्मन सिल्वर में हो जाएगा आपका ने से हो जाएगा आपका निकेल, ताश हो जाएगा आपका कॉपर, जी से हो जाएगा आपका जिंक। तो निकेल कॉपर जिंक, जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाए जाते हैं, निकेल कॉपर जिंक। गन मेटल इसमें आपका तांबा, टीन और जस्ता पाया जाता है। ठीक है, गन मेटल में तांबा, टीन, जस्ता। जर्मन सिल्वर का बात करें तो आपका कॉपर, जिंक और निकेल, और पीतल में तांबा और जिंक। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट 24, आधुनिक आनुवंशिकी की जनक का उपाधि किसे दी गई, ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, नेक्स्ट 25, पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं, ये आपका हो जाएगा स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पुष्प के केंद्र के भाग को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग है। स्त्री केसर का कार्य पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट 26, माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है, ये आप शीतल महाजन बनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5, जिसमें अपना बिहार का ये आपका पूर्व मुख्यमंत्री जो था कर्पूरी ठाकुर, उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं पीवी नरसिम्हा राव, और हरित क्रांति का जनक आपका वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, 5। अगला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, ये आपका स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 29, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है, ये आपका क्रिस्टीना पिस्कोवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करिए कौन सी देश की थी, ये आपका था चेक रिपब्लिक का। ठीक है, याद रखिएगा। 30, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर टेस्ट कहाँ आयोजित किया गया, ये आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31, 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपका हो जाएगा चेतन भगत। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। मार्गरेट एटवुड का बुक का बात करें तो इसका हो जाएगा आपका 14 डेज हो जाएगा। ली केनेन का बात करें तो इसका था कीप योर फ्रेंड क्लोज। ठीक है, रघुराम राजन का बात करें इसका हो जाएगा आपका ब्रेकिंग द माउथ रिमेनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर। अगला 32, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीतीश कुमार। ठीक है, 33, बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोसियावा। ये किस जिला के अंतर्गत आते हैं, ये आपका नालंदा। 34, 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत लाभार्थियों को अधिकतम संख्या रही है, ये आपका बिहार का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 35, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां वेलन डी और पुरस्कार जीता है, ये आपका लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 36, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये आपका माई भैया को महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। नेक्स्ट 38, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को शाह-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बख्त खान। 39, निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी, ये आपका रहनुमाई मजदायान सभा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग का बात करें तो इसका स्थापना आपका 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीम उल्ला खां के द्वारा किया गया था। और खुदाई खिदमतगार का बात करें इसका स्थापना 1930 ईस्वी में अब्दुल गफूर खां के द्वारा किया गया था। और आपका सोशल सर्विस लीग का बात करें तो इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्ला जोशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 40, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था,
ये आपका 1927 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 41। भारत की विदेशी नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था? ये आपका एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपका विनय पिटक में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 43। गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, ठीक है। और अंतिम शासक का बात करें तो ये आपका विष्णुगुप्त था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकिसा स्तंभ 45। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूरी नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। और अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहते थे, पांडुलिपियां कहते थे, ठीक है। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन 1 में दिया गया है प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा थी, हाँ सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा प्राप्ति थी, हाँ ये भी सही है। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा थी, हाँ ये भी सही है। स्तंभ लेखों का अध्ययन था, नहीं ये गलत बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47। निम्नलिखित में सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ये आपका दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोधी 48। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, ये आपका बलबन का मकबरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 49। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? ये आपका अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 50। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण कब किया गया था? ये आपका 1325 से 51। अफगान षड्यंत्र कब हुआ था? ये आपका 1325। जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कब किया गया था? ये आपका 1296। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये आपका 1192। मिलान कीजिए तो सबसे पहले कौन हुआ था? ये आपका 1192, यानी पहले 4 होगा, 4 तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 4, 3, 2, 1, ठीक है। 50 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट 51। पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन करता है? ये आपका पंचायत समिति से सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? ये आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 53। संघीय सरकार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, ठीक है। 54। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? ये आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया था, पूछा जाता है। और अंतिम बैठक का बात करें ये आपका 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ था, ठीक है। 55। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाती है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 359, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, भारत के प्रधानमंत्री ये आपका नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 57। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? ये आपको उपशोर को कहते हैं। ये घटना कब होती है? ये आपका 3 जनवरी को, ठीक है। और अपशोर ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को कहते हैं। ये घटना आपका 4 जुलाई को होता है। और 23 मार्च 21 सितंबर को 23 मार्च और 21 सितंबर 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उपशोर की घटना 3 जनवरी को होता है, अपशोर घटना 4 जुलाई को होता है और 23 सितंबर 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। 58। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान के साथ आपका 4 स्टेट मिलती है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम।
ये आपका मेघालय नहीं लगती है। सही आंसर हो जाएगा 58 का बी, मेघालय। 59, इसको मिलान करना है, सोचिए कुछ जनजाति समूह है, दूसरा आपका कंट्री दिया हुआ है, ठीक है, मिलान करना है। यहूदी, यहूदी हो जाएगा आपका इजराइल। 4, टेढ़ा, टेढ़ा हो जाएगा आपका लीबिया। 3, बेजा, बेजा हो जाएगा आपका मिस्र। और लूड हो जाएगा आपका ईरान। मिला लीजिए, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 60, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन सा आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई देता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षाव का पाशी। 61, नीचे 4 नदियों का नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इस नदियों की घटता हुआ क्रम सबसे लंबी को आरंभ कर सबसे छोटी तक लिखने, यानी क्या चाहिए, लंबी दृष्टिकोण से घटते हुए क्रम, घटता हुआ क्रम में जाना, यानी आरोही क्रम में इसको सजाना है। सॉरी, आरोही आपका बढ़ते हुए अवरोही क्रम में सजाना है। बात करें महानदी का, तो महानदी का लंबाई आपका हो जाएगा आपका 851 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कृष्णा का बात करें, ये आपका हो जाता है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। गोदावरी का बात करें, ये आपका 1465 किलोमीटर। और नर्मदा का बात करें, ये आपका 1312 किलोमीटर। तो घटते क्रम में सजाना है ना, तो सर पहले कौन हो जाएगा आपका, गोदावरी, यानी पहले 3 होगा, उसके हो जाएगा आपका कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर आपका महानदी, यानी डी नंबर हो जाएगा 61 का डी, ठीक है। नेक्स्ट 62, भारत के क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्री की ओर फैली हुई है? ये आपका 12 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर सी। 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन में भी कंचनजंगा, ये लघु हिमालय नहीं, ये गलत है। कंचनजंगा ये ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है। कंचनजंगा का बात करें कौन स्टेट में, ये आपका सिक्किम में है, ठीक है। और कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका ऊंचाई का बात करें तो ये आपका होता है 28,169 फीट। मीटर में बात करें तो 8586 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट 64, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ये आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 65, भारत में नाबार्ड बैंक की पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यातायात। बात करें नाबार्ड बैंक का, इसका स्थापना शिव रमन की समिति की अनुशंसा पर 1982 ईस्वी में किया गया था। 66, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की गई थी? ये आपका यूनियन बजट 1992-93 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 67, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ये आपका आर्द्रभूमि वेटलैंड संरक्षण से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामसर एक जगह है, ये कहाँ पे है, ईरान में है, ठीक है, वहीं पे सम्मेलन हुआ था। अगला 68, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्य होता है, तो इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर का बात करें तो ये आपका 6 होता है, ठीक है। 69, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइडोनाशी सही है। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी, ये भी सही है। क्विनोन मलेरिया रोधी, ये भी सही है। एस्पिरिन निषेधक नहीं, ये गलत है, ये आपका एनाल्जेसिक है, ठीक है, दर्द निवारक है, दर्द निवारक। 70, बेशल कन्वेंशन प्रदान करता है। बेशल कन्वेंशन 1989 में खतरनाक कचरे ट्रांसबाउंड्री आंदोलन के नियंत्रण पर बेशल कन्वेंशन और उनका निपटारा एवं अंतर्राष्ट्रीय कचरे के आंदोलन को कम करने के लिए विशेष रूप से खतरनाक कचरे के हस्तांतरण को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे को प्रांगण आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश, ठीक है। 71, जैविक ऑक्सीजन भांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए। 72, वियतनाम की राजधानी है, ये आपका हनोई। लुसाका का बात करें, ये आपका जाम्बिया का है, जाम्बिया, ठीक है। निकोशिया का बात करें, ये आपका साइप्रस का है, साइप्रस। काराकस का बात करें, ये हो जाएगा आपका वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है, याद रखिएगा। 73, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकार परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे?
ये आपका सोमनाथ वर्मा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? ये आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। 75। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिखर धवन। 75 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और लास्ट तक देखने के लिए आपको लाख लाख शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।